ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 जनवरी 2024। वरदान है सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। बाबा के बच्चे बनने की बात, ईश्वरीय सुख अनुभव करने की बात, उसका बेनिफिट अपने जिंदगी में लाने की बात, इससे संकल्प आता है कि ईश्वरीय सुख सभी को दिलाएं, सभी को एहसास हो, ऐसा संकल्प इच्छा आता है। इससे आप योग्य बनते हैं तो बाबा आपको सेवा में यूज करता है, पहले तन से, मन से, धन से। इसके पहले भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। सेवा तो बाप दादा करेंगे, लेकिन साधन सिर्फ हमारा है। इस कर्म में हमको इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सिर्फ साधन सेवाधारी निमित्त हम हैं, बाकी करने वाला बाबा है। ये जानने के बावजूद भी वाचा सेवा करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, ईश्वर का सेवा है, बाबा को कहकर करेंगे, बाबा आप आ जाओ, आप करो। उसके बावजूद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स माना सफलता नहीं होता है। उसका कारण आज बाबा ने बताया। सफल होना है तो कर्मेंद्र बाबा के हाथ में दे दो। फल कब आएगा? कर्म होने के बाद। कर्म कब बनेगा? एक निराकार शक्ति और कर्मेंद्रिय दोनों मिलेंगे तो कर्म आएगा, कर्म बनेगा और कर्म का फल आएगा। तो कर्म के फल आने के बावजूद भी आप उसमें मूर्त बनो। कर्म के पहले भी, कर्म के समय में भी, कर्म के फल आने के बावजूद भी सफलता मूर्त साधन बनो। उसमें अपने मन बुद्धि को इन्वेस्टमेंट मत रखना कि वो फल कैसे आया है। लेकिन ऐसे सफलता आने के लिए बेसिक फाउंडेशन और कंडीशन क्या है? बाबा कहते हैं स्नेह और सत्यता के अथॉरिटी। जिनके प्रति भी सेवा करते हो, स्नेह से करो ना, अपना समझकर करो ना, फ्रेंड के रूप में करो। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, ऐसा नहीं आना चाहिए। स्नेह, अपना फ्रेंड को भी आगे बढ़ाने का वो भाव रहना चाहिए कि हमारे साथ हमारा साथी भी आगे बढ़े। वो इंटेंशन आपके मन में रहना चाहिए। उसके बाबा बात कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी कब आता है? अपने आप अथॉरिटी किसी को नहीं देते हैं। देखो, आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस कंप्लीट करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी आपको ऑपरेशन करने का या मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अथॉरिटी दिया जाता है। इलेक्शन में विन हो जाओ, उसके बाद आपको अथॉरिटी दिया जाता है, एमएलए का या एमपी का, जो भी मिनिस्टर का। जो भी अथॉरिटी आपको चाहिए, अधिकार चाहिए, उसके पीछे पुरुषार्थ, साधना, उसका
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस वो कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी वो पोस्ट आपको मिलता है। लौकिक में भी आप देखते हो एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहता है, वो सभी आप पास होंगे तभी आपको वो सिग्नेचर डालने का, वो कार्य करने का, कर्म करने का अथॉरिटी मिलेगा। तो यहाँ क्या अथॉरिटी चाहिए? बाबा कहते हैं सत्यता का अथॉरिटी। सत्यता माना क्या है? सदा सच बोले, झूठ ही ना बोले। तो बाबा कहते हैं सत्यता का अथॉरिटी माना आत्मिक सुख का अथॉरिटी। आपको खुद की अनुभव किया हुआ वो एक्सपीरियंस आपके साथ रहना चाहिए। परमात्मा सात का, गुणों का, विशेषताओं का, शक्तियों का अथॉरिटी। ऐसे नहीं बाबा का ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शक्ति का सागर है, इसको अथॉरिटी नहीं कहते, इसको गायन कहते हैं, वर्णन कहते हैं। अथॉरिटी कब आएगा? जो चीज आप कहते हो वो आपने यूज किया होगा, उसका अनुभव आपके पास रहना चाहिए, उसको कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी से कहते हैं क्यों? अभी समझ लो आपके आगे एक आम है, आपने आम खाया है, अथॉरिटी से कहेंगे नहीं, कुछ भी कहे स्वीट है, क्यों? मैंने खाया है, मैं सिर्फ देखा है। यस, इसलिए राजयुग में योग द्वारा, धारणा द्वारा वो अनुभव का अथॉरिटी बना। मुरली सुना, पढ़ा और आपने कह दिया नहीं। कभी कभी हम क्या कहते हैं, क्लास करने के लिए बैठते हैं, शिवानी बहन ने ऐसे कहा, सूरज भाई ने ऐसे कहा, इस डेट में इस पेज में बाबा ने ऐसे कहा। उन्होंने कहा वो बात आपने कहा, दिस इज नॉट योर अथॉरिटी। वो अथॉरिटी आपको कब होगा? जो ज्ञान आपने सुना, उसको विधि विधान का अप्लाई किया, उसका फल आपको आया, वो फल को आपने अनुभव किया, वो फल जो बाबा मुरली में कहते हैं उसके साथ आपने कंपैरिजन किया, तब वो ठीक था, तब आपको अथॉरिटी मिल जाता है। बाबा कहते सत्यता का अथॉरिटी। बाबा के बच्चे बनने के बाद 3 बिल्डिंग बनाया, ये सत्यता नहीं है। बिल्डिंग स्थूल है, शरीर जो दिखाई देता है तो स्थूल है, झूठ है वो। क्यों? शरीर कर्म नहीं करता है, आत्मा करती है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद आपके पास कितना बिल्डिंग है, जायदाद है, धन है, ये नहीं, अंदर से खुशी कितना है, कितना अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, दूसरों को सत्यता का शक्ति, प्यार, स्नेह, सुख, आनंद कितना दे रहे हो। मैंने इतना ब्रह्मा भोजन दिया, टोली दिया, गिफ्ट दिया, बुक दिया, पॉपलेट दिया, अच्छा है। देने के समय पर आत्मा के द्वारा सत्यता की शक्ति उस आत्मा के प्रति कितना फ्लो हुआ, एक चेक करो ना। स्थूल में तो दे रहे हो, एग्रीड, अच्छा है। उस समय मन से बाहर निकलता है, वो अनुभव होता है। जब ज्ञान सुनाते हो, भगवान का वो अधिकारीपन, वो प्यार, स्नेह, निर्माणता, निर्माणता, निरहंकारितन भाव, बाबा का वो मीठी बोल, वरदानी बोल, ऐसा सबको होता है। वो होना है तो ज्ञान आपको नहीं सुनाना है, सुनाने का जिम्मेदारी बाबा को देकर आप ओबीडियंट स्टूडेंट बनकर बाजू में चुपचाप बैठकर सुनना है। जो भी बाबा आपके मुख द्वारा सुना रहा है, आप भ्रकुटी के बाजू में बैठकर सुन रहे हो, आप क्लास नहीं कर रहे। सारे विश्व के लिए जब बाबा प्रकाश दे रहा है, बाजू में बैठकर आप सिर्फ उसको अनुभव कर रहे हो, आप नहीं दे रहे हो। अहम भाव नहीं आना चाहिए, मैं और मेरा पर नहीं आना चाहिए। तो स्नेह और सत्यता का अथॉरिटी हो, तब आपको सफलता मिल सकता है। देखो, सत्य कभी दिखाई नहीं देता है, आत्मा सत्य है, राइट, दिखाई देता है नहीं। आपको क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्यार, दिखाई देता है नहीं। परमात्मा दिखाई देता है नहीं। आत्मा जो रहता है
परमधाम दिखाई देता है। हम क्या कहते हैं, भाई जी हमको शादी लेकर क्या करने का है? हमको गहने चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, बेड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वो साधन के साथ अनुभव करने वाला कौन? आत्मा ही है ना। जो सुख का अनुभव होता है वो निराकारी है ना। टेस्ट हो, स्पर्श का ज्ञान हो, स्मेल हो, खुशबू हो, साउंड हो, दर्द हो, आकार है कि निराकार? निराकार है ना। तो सत्यता की अथॉरिटी, उसमें आपने कितना साधना की, हमने इतना क्लास किया, इतना लोगों ने व्यू देखा। व्यू का मतलब ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने क्लास सुना, नहीं, कोई एक सेकंड भी वो ओपन करेंगे तो वो एक व्यू में आ जाएगा। लेकिन उस आत्मा की जिंदगी में कितना परिवर्तन हुआ, कितना दिया आपने। हे बाबा के ओके बच्चे, आपके घर में रिश्तेदार आ गए, अच्छा है। आपने रेंट में सारा शामियान लेकर आ गए, बर्तन लेकर आ गए, भोजन बनाने वाले आ गए, उन्होंने भोजन के लिए सब कुछ किया। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया है ना। टेंट वालों ने आके टेंट लगाया, भोजन बनाने वाले के उन्होंने भोजन परोस लिया, वो लोग खाकर चले गए। आपका क्या है? ईश्वरीय ज्ञान आपने सुनाया, आपका क्या है? ये बाबा कहता है आपने कितना साधना की। आजकल दुनिया में हम देखते हैं, रिश्तेदार कोई आते हैं, हम होटल से भोजन मंगवाते हैं, घर में उन लोगों को चपाती बनाना कोई भी नहीं आता। दैट इज वास्तविकता, है ना। इसीलिए बाबा कहता है खुद कर्म करके, सत्यता का शक्ति को जमा करके, अधिकारीपन द्वारा जो आपने साधना की है, उस साधना की शक्तियों को उस आत्मा को दो, तब उस कर्म में सफलता मिलेगा। आपने किया हुआ साधना, बाप का जो दिया हुआ साधन डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के रूप में ट्रांसफर करने वाले नहीं। आप साधना करना चाहिए अपना पुरुषार्थ द्वारा, अपने मन बुद्धि द्वारा। यस, बाबा को सहयोग लो, बाबा के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होता है, वो बात अलग है। लेकिन और किसी का चीज को लेकर आके इनको ट्रांसफर नहीं करना है, तब उस कर्म में आपको सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोजन आपने नहीं बनाया है ना। किसी ने बनाया हुआ भोजन आपने उनको खिलाया, तो जिन्होंने भोजन बनाए उनको तो क्रेडिट मिलेगा, आपको थोड़े ही मिलेगा। इसलिए सत्यता का अथॉरिटी ये ले लो। हम क्या करते हैं, ज्ञान को इतना इकट्ठा करते हैं, दिन में 2 मुरली 3 मुरली, उनका क्लास इनका क्लास। आपके पास ज्ञान बहुत है, अनुभव कितना है वो तो चेक करो ना। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, सुन सुन कर तंग हो गए हैं, अभी उनको अनुभव चाहिए, वो भी अनुभव अथॉरिटी से, अधिकार से। अधिकार कब आता है? आपके पति का धन है, आपको खर्च करने के लिए सोचना पड़ेगा। आप अपने धन से कुछ कपड़े लेकर आ गए तो आप क्या कहते हो, मेरे कमाई से मैंने साड़ी लिया है, आप कौन हो पूछने वाले, आपने थोड़े ही धन दिया था। अधिकार आता है क्यों? मेरा मेरा कमाई, उसमें एनर्जी, समय, संकल्प मैंने लगाया है, उसके लिए मैं अधिकार हूं। तो सत्यता की शक्ति का अधिकार आपके पास इतना है, हो गया। आपको क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। बाबा कहता है बच्चे, स्नेह और सत्यता के अथॉरिटी, बैलेंस। हाँ, सिर्फ सत्यता तक मैं अच्छा योग करता हूं, मैं आपको दे रहा हूं, दृष्टि ले लो, सिर्फ वो नहीं, साथ साथ में संयम, प्यार, स्नेह, अपनापन। शिव बाबा कितना महान अथॉरिटी है, फिर भी कहता है मीठे बच्चे, स्टार्टिंग में। अब एक मुरली में कहता है नमस्ते। देखो कितना हायर अथॉरिटी।
विश्व में इतना गंदगी होता है, सारे विश्व को पवित्र बनाने का शक्ति उनके पास में है, और वो कहता है इतना प्यार से मीठे बच्चे, और हम थोड़ा सा योग कर लिया, भाई सब कुछ जानता हूं, मुझे बिंदु स्थिति आता है, कर्मातीत स्थिति आता है। समुद्र इतना सिंपल है, और एक ड्रॉप पानी अहंकार दिखा रहा है, वो भी वो पानी वो समुद्र से आया है। दिस इज हकीकत। इसीलिए किसी का चीज को लेकर आप अभिमान से नाचने लगेंगे, तो वो कर्मों का फल आपको क्यों मिलेगा, बताओ। इसलिए बच्चे सेवा करते हुए भी सफलता का एहसास आपको नहीं होता है, कारण उसमें स्नेह और सत्यता भरा हुआ नहीं रहता है, अथॉरिटी नहीं रहता है। कभी कभी हम बाबा के बच्चों को क्या होता है ना, जब भी हम स्टार्टिंग में ज्ञान सुनाने के लिए जाते थे, डर लगता था। आगे वालों ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो अभी डर नहीं लगता है, लगता है पहले जैसा नहीं, बहुत कम। क्यों? जो भी कहते हैं ना, खुद हमने अप्लाई किया है, तो तुरंत क्वेश्चन पूछते आंसर दे सकते, क्योंकि भोजन बनाया है ना। अभी देखो चपाती आपने बनाया है, किसी ने पूछा चपाती कैसे बनाना है, तुरंत आप फटाफट आंसर देंगे। मार्केट से लाया है, पिज्जा लाया है, कैसे बनाना है तो बताएंगे, तो क्या आंसर देंगे, बताइए। इसलिए बाबा कहते खुद कर्म करो, योग करो, तपस्या करो, उसके बाद दान करो, उसमें सफलता आएगा। भले ज्ञान सुनाओ, जो ज्ञान सुनाते हो ना, उस ज्ञान में वो स्वरूप बनकर सुनाना। आप कर्मातीत वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब कर्मातीत स्टेज में स्थित होना है। आप गुलाब जामुन कह रहे हो, इसका मतलब ऐसा समझ लो आपके मुंह में, जीभ के ऊपर गुलाब जामुन है, तो खाते हुए लोगों को गुलाब जामुन का वर्ड कह रहे हैं, ऐसे लगना चाहिए। आपके मुख से वर्ड से भी ज्यादा जो एहसास है ना, वो उन तक, दिल तक जाकर पहुंचना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं सत्यता का अथॉरिटी। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाबा को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। जहां भी देखो झूठ ही झूठ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने झूठ को त्याग किया, सत्य को अपनाया, और उसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप आपने देखा, सत्यता को बाबा ने पकड़ लिया। ऐसे परिस्थिति आई, विघ्न आए, लोगों ने उनको बहुत डांट लिया, फिर भी सत्यता को नहीं छोड़ा बाबा ने। शिव बाबा ने जो कहा उसके अनुसार चले। उनके अथॉरिटी की बोल कभी अहंकार की वासना नहीं देंगी। जब स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा की तन में शिव बाबा आए थे, उसके पहले कितना वेद शास्त्र साधु सन्यासी कितना लोग थे। आज ब्रह्म कुमारियों के ज्ञान को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलग अलग रूप में प्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन उस समय उनको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं था। तो फिर भी बाबा जानते थे कि ये सत्य है, क्योंकि उनको अनुभव हो रहा था, वो डिफरेंस पता चल रहा था। फिर भी उनकी बातों में थोड़ा सा भी अहंकार का वासना नहीं आता था। ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में वो फीलिंग होता था। हमने देखा है, जब ब्रह्मा बाबा का थोड़ा फोटो देखा है, दादियां सभी उनके बाहों में हाथ लगना रखना, उसके बाजू में बैठना, गद्दी में मुंह को ओपन करना, उनके मुंह में बाबा टोली खिलाना, इससे नजदीक में आए हैं उतना अथॉरिटी वाले बाबा के पास। इसका मतलब बाबा उतना प्यार करते थे ना, लव एंड लॉ दोनों था, है ना। आज आप देखो, अपने लौकिक पिता के पास भी आप जाने के लिए कितना डरते हो, सास ससुर के पास जाने के लिए कितना डरते हो, बड़े लोगों के पास, साधु सन्यासी लोगों के पास जाने के लिए कितना गुस्से से वो दिखाते हैं, नजदीक में मत आना, है ना। लेकिन बाबा ने उतना प्यार दिया था, इसलिए दादियां वहां जाकर पहुंची थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में ज्ञान का समझ नहीं था, लेकिन ये जो परमात्मा का प्यार से ही वो आत्माएं बाबा के साथ में रही। बड़े बड़े परिस्थिति आई, फिर भी दादियां पक्का रही। तो अंत में भी अभी उसका बहुत जरूरी है, जो स्नेह दो,
ज्ञान कितना देते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी बातों द्वारा, भावनाओं द्वारा दिल तक वो वर्ड जाकर पहुंचना चाहिए। ज्ञान उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन जो वर्डिंग्स है ना, मिठास है ना, प्यार है ना, वो प्यार उनको देना है, पहले खुद बनाना है, उसमें मास्टर बनना है। बहुत टेस्टी हम करते हैं ना, केक बनाने में कितना वेराइटी का ट्राई करते हैं, और किसी का केक अच्छा लगा वो फॉर्मूला में बनाने के लिए ट्राई करते हैं ना। ऐसे ही इसमें भी आगे बढ़ो। अथॉरिटी की बोल में स्नेह समाया हुआ है, अथॉरिटी भी है, साथ में स्नेह भी है। कभी कभी कोई गिफ्ट देते हैं तो कैसे देते हैं, अभिमान से देते हैं, हम धनवान हैं। कोई कोई कह देते हैं प्यार से देते हैं, है ना। तो आपको भी कैसे देना है, प्यार से देना है। अथॉरिटी की बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली भी होते हैं। अधिकार से जो बोलते हो, भले मुख से, मोबाइल से, स्पेशली मन से, तो क्या होता है, प्रभावशाली, पावरफुल रहता है। क्यों, आपका एक्सपीरियंस काम कर रहा है, अनुभव काम कर रहा है। कहाँ लिखा हुआ पढ़कर नहीं कह रहे हो, किसी ने कहा सुनकर नहीं कह रहे हो, आपका अपने जिंदगी का अनुभव। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अंतिम समय में किसी को ज्ञान मत सुनाना। क्या सुनाना, अनुभव सुनाना। यज्ञ में बहुत सारे आत्माएं क्लास करते थे, लेकिन दादियों का क्लास में हॉल फुल हो जाता था। वैसे देखा जाए बाकी लोग जो एजुकेटेड लोग थे, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते थे, लेकिन दादियों के पास अनुभव होता था। एक बार हम अहमदाबाद गए थे, लोटस हाउस जो एरोड्राम के नजदीक में है, ब्रह्म कुमारी का। बेंगलुरु का वहां एक टीचर्स बेन थी, करीब 4-5 साल। तो बीच में थोड़ा टाइम मिला उनसे बात करने के लिए। मैंने उनसे पूछा, माना इतना सीनियर नहीं थे तब, हम करीब ज्ञान में आके 10-15 साल हो गया होगा। मैंने पूछा कि वहां तो लोटस हाउस में बहुत सारे वीआईपी आते हैं, जो भी अहमदाबाद से बाहर जाने हैं, फॉरेन से आते हैं, वो सभी वहां आते हैं, अतिरथ महारथी सारे आत्माएं। बहन से मैंने पूछा, आपने बहुत सारे आत्माओं के साथ यहाँ टूर रिहान किया होगा, नजदीक से देखा होगा, उसमें किनका पुरुषार्थ आपको अच्छा लगा, जो कहते हैं वैसे करते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं वैसे प्रैक्टिकली करते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाते, इसे किनका अच्छा लगा। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा। हम तो जाते हैं दूर से देखते हैं ना, स्टेज पर रहते हैं, हम तो नजदीक में नहीं जाते हैं। स्टेज में तो जैसे चाहे वैसे एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग में और हकीकत में बहुत डिफरेंस रहता है। ये क्वेश्चन पूछने के बाद उस बहन 2 मिनट चुप रही। उसके बाद उन्होंने कहा, योगेश भाई सच बताना है क्या। मैंने कहा सच्ची तो मैं पूछ रहा हूँ। एक बात कही, दादियों का जो बाबा ने टाइम टेबल फाउंडेशन डाला था वही पक्का है। दादियां जो माना, जो ब्रह्मा बाबा ने उनको प्यार दिया, दादियां भी हमको प्यार दे रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, शिव बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। चाहिए तो देख लीजिएगा, पुराने जमाने डॉक्टर के पास जाइएगा, वो प्यार से ट्रीटमेंट देते हैं। आज के डॉक्टर के पास जाइएगा, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कितना ऑफिशियल नया नया वर्ड आपको समझ में ही नहीं आता है। टिप टॉप टाइट सभी स्टेथोस्कोप की तरह शो दिखाते हैं, लेकिन उनका जो प्यार से ही तबीयत ठीक होता था। इसलिए बाबा कहते हैं अथॉरिटी, तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। स्नेह भी है हो, अथॉरिटी भी हो। निर्माणता मन आगे वालों को ऊपर उठाने का भावना हो, और महानता भी हो, दोनों दिखाई दे आपकी सेवा में। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, तो सफलता मूर्त बन जाए। सेवा के साथ साथ ये भी चाहिए, आगे वालों को आगे बढ़ाना है। ऐसे भाव हो, आगे वाले आपसे भी आगे बढ़े। ऐसे भाव, ऐसा नहीं इतना भी आगे बढ़ो मेरे से पीछे रहना चाहिए, नहीं, मेरे से भी आगे बढ़ो,
ताकि वो आगे बढ़ेगा, आपको लगेगा मेरा स्पीड कम है, आगे बढ़ना चाहिए आपको। तो उनके द्वारा आपको समझ में आता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने दिया है करके वो भाव न हो, देना है प्यार से दो, स्नेह से दो, निर्माण भाव से दो, सत्यता के अथॉरिटी से दो। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार है। ऊपर बाबा ने अथॉरिटी कहा, नीचे कहता अधिकार। अथॉरिटी कैसे मिलता है? अधिकार। अथॉरिटी इज इंग्लिश वर्ड, अधिकार इज हिंदी वर्ड। अधिकार कैसे मिलेगा? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, मैं योग कराता हूँ, मैं ये सच्चा समझाता हूँ, इसको तेरे में। बाबा ज्ञान सुनाता है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा उनको ज्ञान दे रहा है, बाबा सकाश दे रहा है। तो बाबा बाबा आप करते जाएंगे। एक होता है मुख से बाबा, दूसरा होता है दिल से बाबा। मुख से बाबा बाबा कहते हैं, अंदर में मैं वो नहीं, अंदर से भी बाबा, है ना। जब वो हमारे जानकी दादी ओम शांति कहती थी, कैसे ओम शांति कहती, कितना ओम शांति वर्ड सुनना है अच्छा था। क्यों? वो दादियों का प्यार, ओम शांति वर्ड से भी वो प्यार भरा हुआ उसमें, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, तन मन धन श्वास समय संकल्प सब कुछ परिवर्तन कर देना, तब बाबा अधिकार देता है। ओम शांति।